इंडिपेंडेंट उर्दू की तरफ से आदाब। हमारे साथ आज वो फ़ोटोग्राफ़र हैं जो नेशनल ज्योग्राफिक में भी कवर हो चुकी हैं, जिन्हें जापान से एक आला फ़ोटोग्राफ़ी का अवार्ड भी मिल चुका है, जिनकी नुमाइश दुनिया भर में मुख्तलिफ़ जगह पर जिनकी बनाई गई तस्वीर की नुमाइश हो चुकी है और बहुत ज़्यादा वेल एक्लेम्ड हैं। आमना यासीन इस वक्त हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच आमना फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू हसनैन, हाउ आर यू? आई एम गुड। अच्छा, तो मैं आपसे ये पूछना था आमना कि मैंने तो एक मुख्तसर सा वो बता दिया, आप मुझे तफसील से बताएं कि ये जो नेशनल ज्योग्राफिक में आपकी तीन तस्वीर सिलेक्ट हुई थी, वो क्या सीन था? ओके, बेसिकली नेशनल ज्योग्राफिक की एक फ़ोरम था योर शॉट, उसमें मुख्तलिफ असाइनमेंट्स अनाउंस होती थी। तो मेरी 3 मुख्तलिफ असाइनमेंट्स में उनके फ़ोटोग्राफ्स 3 मुख्तलिफ सालों में सेलेक्ट हुई थी और फ़ीचर हुई थी। कुछ एडिटर्स फेवरेट रहीं, कुछ पब्लिश हुई। तो बेसिकली 2015 से 2017 तक 3 मुख्तलिफ फ़ोटोग्राफ्स फ़ीचर हुई थी मेरी। अच्छा, और वो जो जापान का एक बहुत अहम फ़ोटोग्राफी अवार्ड आपको मिला था पिछले दिनों, वो जो आपकी वो दुआ वाली तस्वीर थी, वो हम यहाँ पे दिखाएंगे भी जैसी मुझे मिल जाएगी, तो वो मुझे बताइए कि वो क्या था? बेसिकली आई एम अ विजुअल आर्टिस्ट, तो मैं फ़ोटोग्राफ़ी को थोड़ा क्रिएटिव साइड पे ज़्यादा देखती हूँ। और उसमें एक फ़ोटोग्राफ थी जिसका टाइटल था रिमेम्बरेंस ऑफ द एब्सेंट, जिसमें एक बेटी ने उनके वालिद की जो वाहिद तस्वीर थी उसको अपने हाथ में दुआ के अंदाज से पकड़ा हुआ है और उसके साथ एक छोटा सा फूल है। वो मैंने एक कंपटीशन में भेजी 77th इंटरनेशनल फ़ोटोग्राफिक सैलून ऑफ जापान में, और उसमें 40 कंट्रीज़ से अराउंड 10,000 एंट्रीज थी, जिसमें मुझे गोल्ड मेडल मिला था। तो और सबसे अच्छी बात उसमें ये थी कि वो कंपटीशन प्रिंट के ऊपर होता है। मोस्टली हम लोग सॉफ्ट इमेजेस भेज देते हैं, लेकिन प्रिंटिंग एक अलग ही प्रोसेस है फ़ोटोग्राफी में। जब से डिजिटल फेज़ आया है तो प्रिंटिंग की तरफ कम लोग जाते हैं, लेकिन इंटरनेशनली बहुत सारे कंपटीशन अभी भी आर्ट ऑफ प्रिंट मेकिंग और उसके जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर जज होते हैं। दुरुस्त। तो मुझे ये बताइए कि ख़ुद तो आप एक फ़ोटोग्राफ़र हो गई, आपका काम हर जगह छप गया, नए बच्चों को क्या आप कहीं पे ट्रेनिंग दे रही हैं, कोई वर्कशॉप्स आप करवा रही हैं, या क्या नए लोगों के लिए आप क्या कर रही हैं? अच्छा, मेरा बेसिकली टेक्निक तो आप मैनुअल से भी सीख सकते हैं। मेरा होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग, उनके जो जहन के अंदर जो बैरियर्स हैं ना, उनसे थोड़ा उन्हें बाहर लेके जाना, उनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, उन्हें थोड़ा बताना है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में प्रैक्टिस नहीं हो रही, दुनिया कहाँ पे इस वक्त फ़ोटोग्राफ़ी को लेके जा रही है और हमें कहाँ तक जाने की ज़रूरत है। तो मेरे इस तरह के मुख्तलिफ सेशंस होते रहते हैं मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स में। दुरुस्त। आमना की एक और स्पेशलिटी जो है वो उनकी वो सेल्फ़ीज़ हैं जो इन्होंने बनाई हैं, वो ऐसा ऐसी नहीं है कि आपने यूँ कैमरे के आगे मतलब मोबाइल लिया और सेल्फ़ी ले ली। वो बड़ी अरेंज्ड और बड़ी कॉस्ट्यूम के साथ और बहुत कह लीजिए कि पूरा का पूरा आमना का लुक चेंज हो जाता है उन सेल्फ़ीज़ में। उन सेल्फ़ीज़ में से आपकी फ़ेवरेट कौन सी है, मुझे आप बताइए? वो जो आपने वो 6, 8 या 10 वो एक सीरीज़ है आपकी जो सेल्फ फोटोग्राफ्स हैं उनकी। जैसे कि मैंने मेंशन किया, मैं विजुअल आर्टिस्ट एज़ वेल, तो मैं 2 बेसिक जॉनर्स को प्रैक्टिस करती हूँ, सोशल डॉक्यूमेंट्री एंड सेल्फ पोर्ट्रेचर। तो जो सेल्फ पोर्ट्रेचर है वो मेरी क्रिएटिव इंस्टिंक्ट को थोड़ा सेटिस्फाई करने के लिए मैं उसको प्रैक्टिस करती हूँ। तो उस सीरीज़ का नाम है बियॉन्ड द सेल्फ, और उसमें मैं अपने आप को एज अ मॉडल लेती हूँ और मैं प्रेजेंट अपने कुछ थीम्स को कर रही होती हूँ, कुछ आइडियाज़ होते हैं, उसके पीछे माइथोलॉजीज़ होती हैं, वो मुख्तलिफ़ तस्वीरों के मुख्तलिफ़ कॉन्सेप्ट्स हैं। तो उसमें हर तस्वीर मुझे अच्छी लगती है, जैसा हर बच्चा बंदे को अच्छा लगता है। दुरुस्त। अच्छा, एक बात मुझे अब ये बताइए कि एक कॉन्सेप्ट ये आज से 2-3 साल पहले तक तो बहुत ज़्यादा होता था कि आपके हाथ में एक DSLR है और आप बस जगह जगह क्लिक करते फिरें। क्या फ़ोटोग्राफ़ी ये है या मोबाइल से भी अच्छी तस्वीरें खींची जा सकती हैं? ऑनेस्टली मैं बताऊँ, मैंने शुरुआत DSLR कैमरा से नहीं की थी। मैंने एक पॉइंट एंड शूट डिवाइस के साथ फ़ोटोग्राफ़ी शुरू की थी और ग्रेजुअली फिर मैं DSLR पे आई थी। तो बेसिकली आपके सबसे पहले तो आपने चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना सीखना होता है। आपको इस मीडियम की अंडरस्टैंडिंग के लिए तो कोई भी टूल इस्तेमाल हो सकता है। दैन ग्रेजुअली यू कैन बिल्ड कैमरा, जो अच्छे सेलफ़ोन कैमराज बहुत अच्छे अब आ गए। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है इक्विपमेंट को लेके। ठीक है, आखिर में मुझे ये बता दीजिए कि जो लोग फ़ोटोग्राफ़ी सीखना चाहते हैं, जो लोग प्रॉपर तरीक़े से उसके बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए पढ़ना ज़्यादा बेहतर है, यूट्यूब पे विजुअल्स देखना ज़्यादा बेहतर है, या ख़ुद जाके वर्कशॉप्स अटेंड करना ज़्यादा बेहतर है? अब एक बंदा सीख किस तरह से सकता है, नया बच्चा कैसे सीख सकता है?
अच्छा, बेसिकली तो आपको सबसे पहले ख़ुद से पूछना है कि आपने क्या चीज़ के किस जॉनरा को प्रैक्टिस करना है। डोंट बी अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, बी स्पेसिफिक। तो उसमें आप अपने इंटरेस्ट से मुतल्लिक आप हर वो मीडियम को एक्सप्लोर करें जिससे आप सीख सकते हैं। बुक्स सबसे अच्छा सोर्स है। उसके बाद ऑब्वियसली ट्यूटोरियल्स भी है। फेमस जो उस जॉनरा के प्रैक्टिशनर फ़ोटोग्राफर्स हैं इंटरनेशनल, उनको सुने, उनके काम को देखें, तो इसी से सीखते हैं। थैंक यू वेरी मच आमना।